Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find out the magnitude of the electric field intensity and electric potential due to a dipole of dipole moment कितना given करके p vector I cap plus root 3 j cap kept at the origin at the following point. Okay, -1 root 3 0. इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है? इस पॉइंट पर देखिए आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? आपका सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. ओके, और देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण देखिए इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है. तो वी यानी कि पोटेंशियल. पोटेंशियल देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होता है? पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो ये होती है आपकी देखिए p cos theta divided by 4 pi epsilon naught r square. Okay, this is the value of the electric potential. Okay, वैसे ही आपको देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप क्या लिखते हैं? देखिए ये होता है आपका p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और आ जाएगा रूट के अंदर देखिए आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin, ये हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ओके, और वहां से आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाता है. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा उसने? क्वेश्चन में हमसे पूछा कि देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, वो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल का देखिए आपको यहाँ पर कुछ गिवन कर रखा है. इसका जो डायपोल मोमेंट है ये कितना गिवन आपको? आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप. ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने वेक्टर का साइन यूज किया. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका क्या होता है? वेक्टर डायपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं होता, वो तो जस्ट एक कॉम्बिनेशन है. क्वांटिटी आपकी डायपोल मोमेंट होती है. तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका रूट ऑफ, देखिए ये आई कैप, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर जे का. ओके, ये हो जाएगा. ओके, तो कितना हो गया? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 के इक्वल आ गया. ओके, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. ये आपका डायपोल का क्या गया? मैग्नीट्यूड आ गया. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने? देखिए हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें cos थीटा चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी हमें cos थीटा चाहिए. ओके, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा देखिए आपका एंगल होता है. कौन सा एंगल होता है? मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर है, दिस इज डायपोल. ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन आपकी इसमें होगी. ओके, अब किसी पॉइंट मान लीजिए कोई आपका इन जनरल पॉइंट पी है, या आप क्यू बोल दीजिए. ओके, यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके, इस पॉइंट पर आपको फील्ड या पोटेंशियल दोनों फाइंड आउट करके बताना है, और इसकी ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी क्या है? स्मॉल आर के इक्वल है. ओके, और ये एंगल मान लीजिए आपका कितना? थीटा डिग्री के इक्वल आपका एंगल दिया हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही कैलकुलेट करना, तो हमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखिए बच्चों जो ये आपका थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल क्या होता है? देखिए पोजीशन वेक्टर जो आपका एंगल बनाएगा, ओके, इसके सेंटर से डायपोल के, ये एंगल क्या कहलाता है? आपका थीटा एंगल कहलाता है. ये एंगल क्या होगा? आपका थीटा एंगल हो जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए आपको पी वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर देखिए आपको पोजीशन वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. आर वेक्टर क्या है आपका? माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ रूट 3 टाइम्स जे कैप प्लस ऑफ 0 के कैप. ये आपका आर वेक्टर. ओके, पी वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है, आपको यहाँ पर एंगल बताना है इन दोनों के बीच में. तो क्या यूज करेंगे? अब हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज कर लेना चाहिए. ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? देखिए आपका पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर टाइम्स आवर कॉस ऑफ थीटा. ओके, इसको यूज करेंगे. ओके, देखिए चलो अब हम इसमें क्या कर लेते हैं? वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पी डॉट आर देखिए इस वेक्टर को, अब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप इंटू माइनस आई कैप किसके इक्वल हो गया? -1 के इक्वल हो गया. रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया. ये आपका क्या आ गया? पी डॉट आर की वैल्यू हो गई. ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी आपके किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है. मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये किसके इक्वल है? देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो आपका 2 के इक्वल आ जाएगा. ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आपका 2 के इक्वल आ गया इंटू ऑफ अवर कॉस थीटा, यहाँ से लिख लीजिए. ओके, तो ये टर्म देखिए आपकी 2 इज इक्वल टू कितनी होगी? आपके यहाँ से 4 कॉस थीटा हो जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? यहाँ से आपकी 1/2 के इक्वल आ जाएगी. ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर कॉस थीटा, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी. ओके, अब इस वैल्यू को आप देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए. वी फाइंड आउट करना था पहले, तो पी का क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी कि पी खाली लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना आपका 2 है. ओके, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी तो आपकी 1/2 ही है. ओके, डिवाइडेड बाय देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं के ई लिख लेता हूँ. ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस कितने देखिए 2 है, तो इसको क्या कर लिया आपने? 2 का स्क्वायर कर लिया. ओके, तो देखिए बच्चों ये कितना होगा? इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका के ई बाई 4. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो देखिए इस फॉर्मूला में यूज कर लीजिए. पी की वैल्यू कितनी है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट को तो पहले हमने के ई लिख लिया. पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है. 2 डिवाइडेड बाय आपका आर का क्यूब, आर कितनी है? 2, इसका यानी कि 2 का होल क्यूब कर लीजिए.
और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1/4 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका 2 से ही कैंसिल होगा तो आपका 2 स्क्वायर बच जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आप देखिए ये हो जाएगा आपका ke/4 और ये आपका रूट ऑफ 7/4 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ 7/4, रूट ऑफ 7/4 को देखिए रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो आपका 2 वाली टर्म बाहर हो जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका रूट 7 ke डिवाइडेड बाई 8। ओके, रूट ऑफ 7 ke डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे दो चीजें पूछी थी, पहले आपसे पोटेंशियल पूछा था, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना आ गया देखिए ke/4 के इक्वल आ गया, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया रूट ऑफ 7 ke/8। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो